विदिशा के गंज बासुदा में बीते कुछ दिनों से पुराने रसूखदार जफर कुरैशी पर ताबड़तोड़ कार्यवाही चल रही है। तहसीलदार कार्यवाही कर रहे थे तो वहीं रसूखदार के यहाँ कार्यवाही हो रही थी। शहर का पूरा अमला उस कुरैशी परिवार के यहाँ ढाबा बोल रहा था, तो वहीं नगरपालिका ने बड़े आराम से जल प्रदाय शाखा का शासकीय कर्मचारी कुरैशी के यहाँ से वापस बुला दिया। यह कर्मचारी वर्ष 2003 से काम करते रहे हैं। काम भी घर का वह सारा काम जो 7 के कर्मचारी अपने ऑफिस में नहीं करते होंगे। फिलहाल ऑफिस में तो 10 से 5 बजे तक की ड्यूटी होती थी, लेकिन शायद भंवरलाल की कितने बजे तक की ड्यूटी होगी इसका कह पाना संभव नहीं है। भंवरलाल की उपस्थिति बाकायदा नगरपालिका साइन करा कर लेती थी और काम के लिए उस रसूखदार के घर भेज देती थी। भंवरलाल ने कई बार गुहार भी लगाई, लेकिन बेचारे भंवरलाल की सुनवाई कहीं भी नहीं हुई। उसने अधिकारियों का पालन करते हुए, अपने मूल पद का उपयोग न करते हुए किसी दूसरे के यहाँ काम करना उचित समझा, क्योंकि सरकारी काम के उसे 37,000 बकायदा मिलते थे। मामला उजागर हुआ तो भंवरलाल को उस रसूखदार के यहाँ से वापस बुला लिया गया। लेकिन अब देखना यह होगा कि नगरपालिका में ऐसे कितने भंवरलाल होंगे जो किसी और के भवन में फंसते हो रहे होंगे। फिलहाल भंवरलाल को रसूखदार के यहाँ से वापस बुलाकर वाटर फिल्टर पर तैनात कर दिया गया है। जब हमने भंवरलाल से संपर्क करना चाहा, वह वाटर फिल्टर पर हमें नहीं मिले। हमें बताया गया कि वह नगरपालिका में साइन करने गए हुए हैं। हमारी टीम जब नगरपालिका पहुंची तो वहां से हमें बताया गया कि भंवरलाल अभी आए ही नहीं हैं, शायद घर पर खाना खाने चले गए हैं। हम अगर घर पर पहुंचे तो हमें पता लगा कि भंवरलाल गुलाबगंज किसी काम से गए हैं, लेकिन उनकी आज हाजिरी नहीं भरी हुई नहीं थी। पूरे मामले में जब हमने सीएमओ निशांत सिंह ठाकुर से बात की तो उन्होंने कहा कि भंवरलाल पिछले कई दिनों से अनुपस्थित चल रहे हैं, हमारे यहाँ काम नहीं कर रहे थे। हमें जानकारी लगी तो हमने उन्हें वापस बुलाकर वाटर फिल्टर पर दर्ज किया। सूत्र के हवाले से हमें बताया गया कि भंवरलाल के साइन हर दिन होते थे और उसकी वेतन भी बराबर निकाली जाती थी। तो सीएमओ साहब को यह कैसी जानकारी है? लेकिन जो भी हो, भंवरलाल गुनहगार नहीं है, वह तो अपने वरिष्ठ अधिकारियों का पालन कर रहा है। भंवरलाल नामक एक चौकीदार हैं जो पीछे जिनके संबंध में मुझे शिकायत प्राप्त हुई थी कि वो विगत कुछ दिनों से महीनों से कार्य पर उपस्थित नहीं हो रहे हैं। तो जैसे ही मेरे संज्ञान में ये मामला आया तो मैंने तत्काल उनकी ड्यूटी वाटर वर्क्स पे लगा दी है और अब वो नियमित रूप से वहाँ जा रहे हैं। लेकिन सर आपने कारण नहीं पूछा कि कहाँ गायब थे? जैसे आपने बोला है ड्यूटी लगाई, तो कहाँ पे थे वो, या कहाँ कार्यरत थे या बीमार थे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस संबंध में हम जल्दी नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण लेंगे। सर, तो अनुपस्थित थे तो सैलरी तो निकलती होगी सर, किस मान से दिया जाता था? नहीं, इस संबंध में हम नोटिस जारी करेंगे और स्पष्टीकरण लेंगे, अन्यथा सैलरी काटी जाएगी। कितने साल से सर अनुपस्थित थे? नहीं, इस संबंध में तो मुझे जानकारी नहीं है। मुझे जो जानकारी मिली है उसमें ये बताया गया कि विगत कुछ दिनों से काम नहीं कर रहे थे और इस वजह से उन्हें वाटर वर्क्स पे लगाया गया है। ऐसा पता लगा कि कहीं और पदस्थ थे सर, ये जानकारी है सर? नहीं, इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। सर, ऐसे कई कर्मचारी हैं जो नगरपालिका के रजिस्टर में हस्ताक्षर करते हैं लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं पाए जाते। उनके संदर्भ में आपका अगला एक्शन क्या होगा? देखिए, यदि ऐसी कोई शिकायत आती है और ऐसा कोई कर्मचारी करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध जो भी नोटिस जारी किया जाएगा और साथ ही वेतन काटने की कार्यवाही की जाएगी। विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट।